पूज्य मुनि जी महाराज ने सब कुछ कह दिया कि विदाउट सैनिटेशन यू कैन नॉट डू मेडिटेशन। तो पहले शुचिता चाहिए। जो शुद्ध हो जाता है वो बुद्ध हो जाता है। जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया। शरीर से, इंद्रियों से, चित्त से शुद्ध होना और शुचिता, ये हमारा पहला धर्म है योग का। शौच, संतोष, तपस्या, स्वप्नधाना नियम, ये नियम है योग का पहला। तो हम शुचिता के साथ शील, समाधि और प्रज्ञा, इसके आरोहण को पाएं। और उसके लिए पूज्य मनुष्य जी ने सारे संदर्भों में जो प्रकाश डाला, और ये आवश्यकता है, जैसा कि भागवत देवी जी ने कहा कि जितने लोग पूरी दुनिया में नक्सलवाद, आतंकवाद, तमाम तरह के वायलेंस और एक्सीडेंट्स और दुनिया भर के सब चीज़ें से मरते हैं, उससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु वो सैनिटेशन ठीक ना होने से, शुचिता नहीं है और शुद्धता नहीं है। जल की शुद्धता हो और सैनिटेशन हो तो ये धरती को हम बचा सकते हैं बहुत तरह से। और ये तो फैक्ट है कि 50% जो डिजीज़ है, ये तो मेडिकल साइंस का ऑल ओवर वर्ल्ड जो पूरा सर्वे है, जो एविडेंस है, वो इस बात के लिए पुष्टि करता है कि 50% डिजीज़ का, चाहे वो सामान्य डिजीज़ है या बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं, उन सब का के कारण जो है वो अशुचिता है। तो आज ये सैनिटेशन और मेडिटेशन का एक जो साथ साथ में शुरुआत हमारे संघ सेन जी ने करवाए है, हमारे बुद्ध परंपरा के हमारे गौरव हैं और बड़े समाधि प्रज्ञा से युक्त है। ऐसे हमारे संघ सेन जी महाराज जी को भी हम सब के ओर से बहुत शुभकामनाएं। इनके सभी संकल्प शीघ्र पूर्ण होंगे और उन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए हम सब सहयोग करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभीत्यो विभाजन्तु सापरोगो विनाशतो माते भवन्तु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि साधु साधु साधु। इस उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर एवं पतंजलि योग पीठ के सहयोग से विशाल महाबोधि कैंपस में ही वनस्पति उद्यान की भी नींव रखी गई, जिसका उद्देश्य ऊंचाई में पाई जाने वाली लुप्तप्राय जड़ी बूटियों का रोपण कर उसको संरक्षित करना एवं दशकों से विश्व को स्वास्थ्य प्रदान कर रहे पतंजलि योग पीठ के माध्यम से उन जड़ी बूटियों का लाभ संपूर्ण विश्व तक पहुंचाना है। इस अवसर पर उन औषधीय पौधों का रोपण किया गया। आइए देखते हैं लेह लद्दाख में संपन्न हुए विभिन्न कार्यक्रमों के मुख्य अंश। This is yet another very important project. In the Himalaya there are so many valuable medicinal plants grow and high altitude area, but it's not yet developed. And now we hope with the blessings of Swami Ramdev ji, Acharya Balakrishna ji. ये इधर हिमालय क्षेत्र में अभी हमने 2-3 जड़ी बूटियों का तो पहचान किया है। ऐसे करीब कम से कम ऐसा 10 से 20 जड़ी बूटियां ऐसा हो सकता है जिसको हम कॉमर्शियली कल्टीवेशन करके यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में समृद्धि और पूरा देश को स्वास्थ्य का एक नया अभियान शुरू कर सकते। उसकी आधारशिला हमारे भिक्षु संघसेन जी के आशीर्वाद से हुई है। सब संत महापुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी इस बारे में, क्योंकि हमारे सबके प्रामाणिक पुरुष हैं आयुर्वेद के, वो 2 शब्द बोले। पूज्य सभी संतों के चरणों में श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय मुनि जी, श्रद्धेय भिक्षु जी और अब बाकी सभी हमारे भिक्षुगण, सबको मेरा प्रणाम। और हम इससे पहले यहाँ पर आए थे, हमने देखा यहाँ पर बहुत सारी जो दिव्य औषधियाँ हैं भारतवर्ष में लुप्त होने की कगार पर हैं, वो उपलब्ध नहीं होती है, परंतु यहाँ उगाया जा सकता है। तो जड़ी बूटियों के संरक्षण से हम ऐसा मानते हैं कि हिमालय में बहुत सारे संत महात्माओं का, बहुत सारे दिव्य साधुओं का, बहुत सारे देवी देवताओं का वास है। तो वनौषधियों को हम जागृत देवी देवता के रूप में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो साक्षात वो हमारे को जीवन देते हैं, इसीलिए वह भी देवतुल्य हैं। तो हिमालय क्षेत्र में इन औषधियों के संरक्षण से हमारा जीवन बच सकता है। तो जीवन को बचाने के लिए औषधियों को बचाना जरूरी है। औषधियों को बचाने के लिए संरक्षण एकमात्र उपाय है। संरक्षण के लिए कल्टीवेशन ही एक आधार बन सकता है। तो इसीलिए हमारे परम श्रद्धेय माननीय भिक्षु संघसेन जी ने एक संकल्प लिया। यहाँ पर बहुत सारी औषधियाँ हैं। हम चाहते हैं कि यह गार्डन तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह से आसपास के जो क्षेत्र के किसान भाई बहन हैं उनको भी यहाँ से प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले और वो लोग अपने खेतों में भी उगा सके। ये निश्चित जानिए कि जो फॉरवर्ड लिंकिंग वाला काम है, जो उसके बाद जो बाई बैक वाला काम है, सब कुछ खरीदने का, जो बाजार मूल्य पर सभी औषधियों का लेने का कार्य पतंजलि योगपीठ करेगा। आप जड़ी बूटियाँ उगाते रहिए,
हम उसको औषधि बना करके पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाएंगे। इस तरह से हम सब मिल करके देश को निरोग बनाएंगे। तो उसका यह प्रारंभ है। यहाँ पर कूट है, यहाँ पर सोमलता है, यहाँ पर जटामांसी है, यहाँ पर आर्टिमिसिया की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, बहुत सारी इस तरह की दिव्य औषधियाँ यहाँ पर हैं। तो सभी औषधियों का रोपण यहाँ पर होगा और जिससे कि शिवक, अभी हम लोग इसके बाद में DRDO में जाने वाले हैं। यहाँ पर बहुत इस हिमालय क्षेत्र में एक तरह से कहा जाए कि यहाँ की जो संजीवनी है वह सिवक थोर्न है, जिसको अभी लेह हवेली के नाम से भी लोग जानते हैं। गोल्डन बुश उसका जनरल एक कॉमन नेम है। तो गोल्डन बुश यहाँ की एक अद्भुत औषधि है। उसका भी क्योंकि DRDO में करीबन 30,000 पौधे तैयार हैं उनके पास, वो देना भी चाहते हैं। उसमें से जो अच्छे ब्रीड को उन्होंने इकट्ठा करके पौधा तैयार किया है, उसका कॉमर्शियली कल्टीवेशन का एक मॉडल और एक आधार भी इस भूमि से हमारे भिक्षु जी के प्रयास से, उनके आशीर्वाद से होगा, जिससे कि अब वो बहुत बड़ा कार्य पतंजलि योगपीठ के द्वारा श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, आशीर्वाद से वह उसका पूरा एक तरह से पूरे देशवासियों को पिलाने का कार्य, क्योंकि उसके अंदर सिवक थोर्न के अंदर आपकी जानकारी के लिए आंवले से 80 गुना ज़्यादा विटामिन C होता है। वो जो बहुत अद्भुत एक पौधा है, उसके अंदर ओमेगा 3 के लिए आपने सुना होगा कि मछली का तेल वगैरह की बात करी जाती है, उसमें ओमेगा 3 भी है, ओमेगा 6 भी है, ओमेगा 7 भी है। कई तरह के जो कंपाउंड हैं उसके बीज के अंदर है, उसके तेल के अंदर है, जो पूरी दुनिया को बिना एक तरह से हिंसा के वह ओमेगा की प्राप्ति कराने में भी वह सिवक थोर्न बहुत बड़ा कारगर बनेगा। उसके लिए भी पतंजलि प्रयास करेगा। उसमें यहाँ पर आप सबकी शुभकामनाएं और सभी संतों का आशीर्वाद, भिक्षु जी का पुरुषार्थ प्रयास, और अठावले जी आए हैं, इनका भी बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। तो ये काम बहुत जल्दी होगा। मैं अठावले जी को दे रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज यहाँ ये जो वनस्पति गार्डन का इनाग्रेशन बाबा रामदेव जी के हाथों से हुआ है। और रामदेव बाबा जी मतलब पतंजलि के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जिंदगी देने का काम कर रहे हैं, और वो भी मतलब मेडिटेशन और मेडिकेशन और उसके और सैनिटेशन और ये वनस्पति मतलब आदमी को जिंदगी देने का ही मतलब आज हमारे संघ सेना बनते जी ने, स्वामी जी भी हमारे यहाँ मौजूद है, ये आचार्य जी है, बाबा जी है, संघ सेना जी है, और हम भी हूँ, दास जी है। हाँ, और दास जी है। तो मतलब यहाँ एक अच्छा है कि मतलब आपके माध्यम से यहाँ गार्डन अच्छा होगा। ये हिमालय के पर्वत में लोगों को जिंदगी देने का काम जरूर होगा, और आपने बहुत सारे लोगों को जिंदगी देने का काम किया है। और यहाँ भी मतलब जो वनस्पति तैयार होगी तो वो पेड़ की जिंदगी आप नहीं लेने वाले हैं। मैं आप लोगों का हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो सरकार हमारी है, सरकार की तरफ से जो भी आपको मदद चाहिए आप हमारे पास प्रस्ताव लाइए, करोड़ों रुपए हम देने का काम जरूर करेंगे। तो आप लोगों का ये सब प्रवचन सुन करके मैं और मेरे कलीग सबको एक हौसला, इनकरेज, इंस्पिरेशन मिल गया है। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी जो ये हम लोग विचार कर रहे हैं ये सपना पूरा होगा, जिसके कारण से सभी बहुत सी मनुष्य लोगों का हेल्थ अच्छा होगा। और हमारे हाई एल्टीट्यूड में सबसे ऊंचे पर्वत में हिमालय में जो मेडिसिन प्लांट्स ग्रो होता है उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, रिसर्च नहीं हुआ। जैसे आयुर्वेदा हुआ वो बहुत आगे चला गया है, और ये टिबेटन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इधर वो इतना डेवलप नहीं हुआ। तो हम समझते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों का सहयोग से ये valuable medicines which grow in the high mountains now will be developed further for the well-being, for the health and well-being of all mankind. And I'm deeply grateful to Param Pujya Swami Ji, Ramdev Ji, Acharya Balakrishna Ji, Param Pujya Swami Chidananda Ji, Sadhvi Bhagwati Ji, और our dear and respected Ramdas Athawale Ji, और भी जितने भी लोग आए, Buddhist monks, Sangha members, or so many guests have come here to give their best wishes, blessings. I'm confident that these projects will bring fruit very soon. Thank you so much. एक बात मैं खास कहना चाहता हूँ, अच्छी चीज़ों का प्रचार न होने के कारण से क्या असर होता है। आज किसी को भी जो शाकाहारी आदमी है उसको विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो जाता है तो लोग तुरंत बोलते हैं ये तो केवल मांसाहारियों को ही मिलता है।
जबकि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में, और जैसे अभी बात हो रही थी सीबकथॉर्न की, उसके अंदर ये बहुत मात्रा में। तो 3 बड़ी प्रॉब्लम है शाकाहारी लोगों के लिए जो दुष्प्रचार किया जाता है। एक ओमेगा का कमी, दूसरा विटामिन B12 का कमी, और तीसरा उनको हार्ट डिजीज और कैंसर और दूसरे रोगों के बारे में भी, बल्कि उल्टा है कि तम्बाकू और रेड मीट आदि खाने से कैंसर ज़्यादा होता है। लेकिन ये तीनों का एक साथ समाधान है। माने अभी हम पुष्कर मूल और जो है ये जो अभी सीबकथॉर्न के बारे में बात करें, उसको तो जैसे आचार्य जी ने बताया, DRDO ने कितने हज़ारों पौधे इसके तैयार कर दिए जिससे कि ज़्यादा हमको फ्रूट्स मिलेंगे और उसको हम तैयार कर पाएंगे। विटामिन B12 का डेफिशिएंसी नहीं होगा, हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओमेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आंवले से 80 गुना ज़्यादा उससे पावर मिलेगा, तो आदमी 100 साल से ज़्यादा जिएगा। ये आजकल सबको एंटी एजिंग चीज़ें चाहिए, और एंटी एजिंग मेडिसिन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की दवाइयाँ बिकती हैं। तो मुझे लगता है उसका सेंटर हमारे बनते जो है संघसेन जी, वो इसका एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव यहाँ पर खड़ा कर देंगे, तो सारी दुनिया फिर हिमालय की तरफ, फिर योग की तरफ, फिर अध्यात्म की तरफ, और जड़ी बूटी की तरफ, और भगवान बुद्ध की तरफ भी आएगी। नरेश जी भी 2 शब्द कहेंगे हमारे महेश जी की तरफ से। मैं ये कह रहा हूँ कि देश की राजधानी दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े मंत्री होते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज ये अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। सारी की सारी समस्याओं की जड़, जहाँ से जो जड़ है उसी का निवारण किया गया है। और ये साधारण सा दिखने वाला कार्यक्रम बहुत असाधारण कार्यक्रम है, जो इतना मूल कार्यक्रम है। मेरा हृदय इतना गदगद हो रहा है कि स्वामी जी ने इतना अलौकिक कार्य की आज यहाँ पर शुरुआत हुई है। और स्वामी संघसेन जी कितने साधारण से, मैं इनके कमरे में, जो हर एक कमरे में एक छोटा सा वो लगा हुआ है सेंटेंस कि ट्रू, जो आपने एक लिखा, एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है कि ट्रू प्योरिटी ब्रिंग्स द ट्रू ब्लिस। तो स्वामी जी के चेहरे पे एकदम जो ट्रू ब्लिस है। तो ये इतना पावरफुल प्रोग्राम हुआ है स्वामी जी कि जो कहा गया कि आंवले का भी 80 गुना, 80 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल वो पौधा, वो जड़ी बूटी पैदा हो रही है, और उसमें कितना ओमेगा है। तो ये आज जो दोनों तीनों प्रोग्राम हुए, अभी जो स्वामी जी ने जो एक प्रोग्राम किया जल को शुद्ध करने का, भारत के हजारों गरीब लोग, सिर्फ हमारे भी 10 हॉस्पिटल एलोपैथिक चलते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रकार हमारे हॉस्पिटल आज की डेट में फुल है स्वामी जी। लोग इसलिए फ़ोन कर रहे हैं कि भाई रूम दिला दो। मेरे पास रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि डेंगू फैला हुआ है, कि फ़ोन इसलिए नहीं आता कि बिल कम करा दो, फ़ोन आज की डेट में इसलिए आ रहे हैं कि हमें कमरा दिला दो। अब अगर ये जड़ी बूटियाँ ये इतनी आ जाएंगी, तो आज ये जो इतना अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है इस देश के लिए, और स्वामी जी, बाबा रामदेव महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, स्वामी संघसेन महाराज जी, और हमारे MP साहब, ये इतने इस अद्भुत कार्यक्रम के सब साक्षी हैं। तो हम सबको भगवान जरूर आशीर्वाद देगा, और हम भी बड़े सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में आप सब संत हृदय के साथ खड़ा हूँ। मेरा जीवन धन्य हो गया। जय हिंद, जय भारत।